रिलायंस सबसे बड़ी कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से क्वार्टर 3 के रिजल्ट आए हैं, मतलब अक्टूबर से दिसंबर 2021 कैसे रिजल्ट रहे हैं सबके बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले रेवेन्यू की बात करते हैं। 2 लाख करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू है, 52% ईयर ऑन ईयर है। मतलब 2020 अक्टूबर टू दिसंबर जब चीजें बहुत हद तक चीजें ओपन हो गई थी, लॉकडाउन खुल गए थे, उसके साथ अगर आप कंपेयर करते हैं 2021 के अक्टूबर, तो बहुत बड़ा ग्रोथ है। एबिटा 33,886 करोड़, 30% अप है। यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें अगर आप देखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कर रही है या नहीं। जितना मुझे याद आ रहा है पिछले क्वार्टर में, मतलब जो क्वार्टर 2 था, जुलाई से सितंबर, तब 15,000 करोड़ के आसपास था जब हमने प्रीव्यू किया था, आपको याद होगा। लेकिन इस बार प्रॉफिट्स भी आप देखिए 20,000 करोड़ से ऊपर के प्रॉफिट है। सोचिए एक क्वार्टर में एक कंपनी 20,000 करोड़ का सिर्फ प्रॉफिट कर रही है, 2 लाख करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू कर रही है। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कंपनी है रिलायंस। अगर आप पिछले 2020 के जो अक्टूबर से दिसंबर से कंपेयर करें तो 38% यहां पर इंक्रीज हुई है। एआरपीयू का नंबर मैं बता दूं, जो रिलायंस जियो को देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 151 से ऊपर का है, जो कि मुझे लगता है एक स्ट्रांग नंबर है। और इस बार उन्होंने प्राइस भी बढ़ाए थे, जो कि यहां पर एक बहुत बड़ी चीज है। 80,000 इंप्लॉइज उन्होंने ऐड किए हैं अपने वर्कफोर्स में दोस्तों। इंपॉर्टेंट, अब इनकम के बारे में बात करें। इनकम अगर आप सितंबर की बात करते हैं तो 1,78,328 करोड़ की थी, जो इस बार बढ़कर 1,95,318 करोड़ की है। और इनफैक्ट 9 महीने अगर आप देखें, अप्रैल टू दिसंबर 2020 और अभी अप्रैल टू दिसंबर 2021, एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है इनकम में। प्रॉफिट्स के बारे में बात करें, प्रॉफिट जो हमने देखा 20,539 करोड़ का प्रॉफिट है इस क्वार्टर में। थोड़ी देर पहले जो मैं बता रहा था, क्वार्टर 2 में 15,479 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ा है, तो एक बहुत बड़ी चीज है ये। 20% से ऊपर, 25% से ऊपर का इनफैक्ट प्रॉफिट बढ़ा है। और अगर आप पिछले साल, जो पिछला नहीं 2020 का जो अक्टूबर से दिसंबर, 14,894 करोड़ का, तो बड़ा प्रॉफिट है। और देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज है, 2020-21 पूरे साल में रिलायंस ने 53,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट किया था, 53,739 करोड़ का। और इस बार अप्रैल से दिसंबर सिर्फ 9 महीने में ऑलरेडी कंपनी 49,824 करोड़ का प्रॉफिट कर चुकी है। बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है यहां पर कि पिछले साल का जो प्रॉफिट 2020-21 की जो बात कर रहा हूं, उसके कंपेरिजन अभी 9 महीने में ही इतना प्रॉफिट हो चुका है। अभी भी ये 3 महीने का बिजनेस तो है ही। कौन सा बिजनेस कैसा काम कर रहा है? ऑयल टू केमिकल रेवेन्यू यहां पर ला रहा है, आप देख सकते हैं 1,20,475 करोड़ से 1,31,427 करोड़। ऑयल टू गैस बिजनेस ला रहा है, ऑयल टू गैस के मार्जिन भी बहुत यहां पर स्ट्रांग है। रिटेल बिजनेस जैसे जस्ट डायल अभी रिटेल के अंदर में ही आ गया है, तो 45,000 करोड़ से 57,717 करोड़ उनका, अगर ये प्रॉफिट्स नहीं है एबिटा का नंबर है, 3,835 करोड़ का एबिटा। डिजिटल सर्विस जहां पर रिलायंस जियो और उनके प्लेटफॉर्म्स आ जा रहे हैं, 25,000 करोड़ का यहां पर उनका ये रहा है, रेवेन्यू रहा है। और 10,000 करोड़ का एबिटा रहा है। फिर फाइनेंशियल सर्विस, उनका छोटा सा एक फाइनेंशियल एनबीएफसी भी डिवीजन है, तो वो भी बिजनेस कर रहा है। और बाकी का जो बिजनेस है, जहां मीडिया का मीडिया का जो बिजनेस है, 15,800 करोड़ और 1,700 करोड़ का प्रॉफिट। तो ओवरऑल एबिटा आप देखेंगे 31,585 करोड़ का है, और प्रॉफिट्स आप देख रहे हैं 20,500 करोड़ के आसपास है। ओवरऑल मुझे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट लग रहे हैं, लेकिन ये तो सिर्फ फर्स्ट कट है जहां पर मैं इंपॉर्टेंट नंबर्स पर मैं बात कर रहा हूं। जब रिजल्ट आया ही है, मैं वीडियो बना रहा हूं, और डिटेल्स में डेटा आएंगे उसके बारे में मैं आपको बताता रहूंगा। लाइक करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए। जो ब्रोकरेजेस हैं, जो एनालिस्ट लोग हैं, वो क्या एनालिसिस कर रहे हैं और क्या यहाँ पर रिलायंस के बारे में वो अपनी राय दे रहे हैं, टारगेट्स दे रहे हैं, इन सब के बारे में बात करूंगा। यहाँ सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट डेटा बताए हैं, उनकी क्या राय है उनको भी मैं लेकर आऊंगा। रिन्यूएबल पर दोस्तों रिलायंस एग्रेसिव काम कर ही रही है। जो उनका 100 गीगावाट का जो प्रोजेक्ट है, गुजरात गवर्नमेंट के साथ बहुत रिसेंटली उन्होंने करार किया हुआ है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे दूसरे भी वो हम देख रहे हैं, जैसे डंजो है, बाकी बहुत सारे वो भी अपने बिजनेसेस को वो भी ले रहे हैं, टेक ओवर कर रहे हैं, तो वो सब चीजें हैं। जस्ट डायल है, तो बहुत सारी चीजें हैं, सबके बारे में डिटेल्स आएगी दोस्तों। जो ब्रोकरेजेस हैं उनके जो टारगेट है, एनालिस्ट लोग क्या कहते हैं, उन सब के क्या व्यूज हैं, सबको लेकर मैं आऊंगा। यहाँ हम इंपॉर्टेंट नंबर्स देख के तो एक
अच्छे मजबूत नतीजे लगते ही हैं दोस्तों। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।